हेलो, नमस्कार, अभिनंदन। अम, मैं अक्सर कर्मों की बातें करती हूँ कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो या तो हमारे किसी पहले के एक्यूमुलेटेड कर्म हैं, एग्ज़ीक्यूट हो रहे हैं, या तो हम उसको अपना एक कर्मा बना के साइकिल में ऐड कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई वी शुड ऑलवेज़ बी वेरी कॉशियस। हम जो कहते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, जो बोलते हैं, आई मीन कई चीज़ों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे मैं क्या सुन रही हूँ उस पे मेरा कंट्रोल नहीं है। आई मीन जो दूसरा बोलेगा वो मैं वैसे के वैसे ही सुनूंगी। बट मेरे इमोशंस पे मेरा कंट्रोल होना चाहिए। सो इफ़ आई एम लिसनिंग समथिंग विच इज़ अनप्लेजेंट, जो अच्छा नहीं है, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसमें मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके एंड आई हैव टू कट द नॉट, आई हैव टू फॉरगिव दैट पर्सन इमीडिएटली, ताकि कर्म साइकिल में ऐड ना हो। मैं आपको अपनी लाइफ से एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक कलीग थी, बहुत साल पहले। उसका वो बाद में मेरी दोस्त बन गई। उसका और मेरा साथ 2 साल का रहा। उसकी बातों से मुझे पता चला कि उसकी शादी को 6-7 साल हो गए हैं और उन्होंने कोई बच्चा प्लान नहीं किया, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे फाइनेंशियल बर्डन्स थे। उसके हस्बैंड, ही वाज़ नॉट वेरी वेल सेटल्ड, नॉट फाइनेंशियली साउंड एंड ही वाज़ नॉट वर्किंग ऑल्सो। इसलिए इसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थीं। लेकिन ये ज़िंदगी के उस समय पर थी जब इसकी ऑलमोस्ट सारी फाइनेंशियल बर्डन्स, लोन्स पे ऑफ हो चुके थे एंड शी स्टार्टेड प्लानिंग फॉर अ बेबी। एंड आई वाज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि उसने वो अपनी ज़िंदगी के उस मोड़ पे पहुंच चुकी थी जहां उसके ऊपर से ऑलमोस्ट फाइनेंशियल बर्डन्स कम हो चुके थे। शी सेड दैट शी इज़ प्लानिंग अ बेबी नाउ। अब वो बेबी प्लान कर रही है एंड शी वाज विजिटिंग द डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट वेरी फ्रीक्वेंटली, फाइंड आउट करने के लिए कि उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। एक दिन अचानक मुझे पता चला कि वो बहुत बीमार हो गई है, हॉस्पिटल में एडमिट है। एंड मैं बहुत शॉक्ड हुई एंड आई वाज ट्राइंग टू कॉल हर, लाइक हम अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि हम थोड़ा टाइम निकालने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पता चलने के 1-2 दिन बाद मैंने फ़ोन ट्राई किया कि मे बी शी वाज ऑन अ बेड और हॉस्पिटल, तो वो भी फ़ोन कैसे उठाएगी। कई बार कॉल करने के बाद उसके पति ने फ़ोन उठाया और मुझे पता चला कि शी इज़ नो मोर, वो इस दुनिया से जा चुकी है। और उसने जो अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया था, उससे भी अच्छे खासे मोटे पैसे उसकी फैमिली को मिले। मैं अगेन घूम करके आपको वहीं लाना चाहती हूँ कि मे बी शी हैज़, आई मीन शी लॉस्ट हर लाइफ गिविंग अप एंड ट्राइंग टू फिट इन द फाइनेंशियल इश्यूज, फिक्स इन द फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ हर फैमिली। और शायद जिस दिन वो पूरा हुआ, उस दिन वो यहाँ से चली गई। तो सोल इस दुनिया में इसीलिए आई थी कि उसकी जितने भी कर्म बाकी थे उस फैमिली के साथ, उसने वो पूरा करना था। She did that and she left the world. So this is what the karma cycle is. हम मटीरियलिस्टिक लाइफ में इसे बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से देखेंगे, जोड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे छोटे से ब्रेन में जल्दी समझ नहीं आएगा, हम इमोशंस अटैच कर लेंगे। पर हकीकत ये है कि सोल बहुत फोकस होती है। वो अपनी फोकस के साथ लाइफ अक्वायर करती है। वंस द टारगेट इज अचीव्ड, द सोल मूव्ड ऑन एंड सोल ऑलवेज मूव्स ऑन। इसलिए एक बात याद रखिए, अपने कर्म को शुद्ध, साफ, बिल्कुल क्लीन रखिए, ऐसा कि कभी आपको किसी को सफाई ना देनी पड़े, अपने आप को भी आईने में खड़े होकर सफाई ना देनी पड़े। मैं ऐसे ही आती रहूँगी और अपनी ही लाइफ से कुछ न कुछ कर्मों की बातें सुनाती रहूँगी। अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यू रहे, तो प्लीज़ share the feedback and you may share your own story as well. Thank you.